नमस्कार दोस्तों। खुशखबरी खुशखबरी है सीनियर सिटीजनों के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेंशन धारकों को जो है शानदार तोहफा दिया गया है, तो उसके लिए खुशखबरी है, तो ये पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खुशखबरी ये है कि खुशखबरी सीनियर सिटीजन यानी पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, एक साथ मिले कई बड़े तोहफे। सभी पेंशन भोगी ध्यान दें। भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत सीनियर सिटीजन और अति वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के छूट और लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन और 80 वर्ष से अधिक आयु को नागरिकों को अति वरिष्ठ नागरिक यानी सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के छूट और लाभ दिए जाते हैं। उनके लिए उपलब्ध छूट और लाभों का जो है इस वीडियो में हम लोग विवरण करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन को मिलती है ये छूटें। कौन कौन सी छूटें हैं? जैसे कि आयकर से पहले रिलेटेड देख लेते हैं। आयकर में जो छूट मिलती है उसमें है सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख की छूट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष से अधिक यानी कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो 60 वर्ष से अधिक के होने चाहिए, उनको 3 लाख की छूट, और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो है जो 80 वर्ष से अधिक होते हैं उनको 5 लाख की छूट। यानी कि सीधा सीधी बात किया जाए तो यानी जो सामान्य नागरिक होते हैं उनको 2.5 लाख की छूट होती है, और वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं उनको जो है 3 लाख की छूट है, और अति वरिष्ठ यानी कि 80 साल से अगर अधिक के हैं तो उनको 5 लाख की छूट मिलेगी। अब दूसरा देखिए जो है वो है अग्रिम कर में छूट। ठीक है, वरिष्ठ अति वरिष्ठ दोनों के लिए है नागरिकों को अग्रिम कर के भुगतान के लिए छूट दी गई है यदि आयकर वर्ष 10,000 से अधिक है तब। ठीक है, अब इसमें देखिए पेंशन पर मानक कटौती। पेंशन पर 50,000 की मानक कटौती प्रदान की जाती है, और चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का चिकित्सा व्यय के लिए 25,000 की बजाय 50,000 प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। अब देखिए विकलांग के लिए विकलांगता के आधार पर छूट। वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को धारा 80 DD के अंतर्गत विकलांगता के आधार पर 75,000 से 1,09,000 तक की छूट दी जाती है। निर्दिष्ट बीमारियों के लिए छूट। वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को कैंसर, एड्स, पार्किंसन, डिमोशिया आदि जैसी बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख तक की छूट दी जाती है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए छूट केवल जो है 40,000 तक की है। अन्य जो महत्वपूर्ण लाभ है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण लाभ में आएगा, पहला है ब्याज आय पर छूट। वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम धारा 80 TTA के तहत बैंक डाकघर से मिलने वाले आय पर 50,000 प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। अब देखिए उसमें जो है आयकर रिटर्न दाखिल करना रहे तो वरिष्ठ नागरिकों को कागज पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है, जबकि अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई फाइलिंग अनिवार्य है। फॉर्म नंबर 15H का उपयोग। वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को RD, FD, लाभांश और पेंशन के साथ साथ अन्य निवेशों से आय के लिए बैंक से TDS स्रोत पर कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 15H का उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स मार्गेज पर छूट। संपत्ति के रिवर्स मार्गेज पर पूंजीगत लाभ में नहीं गिना जाएगा और इसे आय में जोड़ने की छूट दी जाएगी। आयकर रिटर्न से छूट। यदि वरिष्ठ नागरिकों को आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और जमा राशि का ब्याज आदि है
तो बैंक आयकर कटौती के लिए जिम्मेदार होगा और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लाभों और छूटों के बारे में सभी वरिष्ठ अति वरिष्ठ नागरिकों को प्रसारित किया जाए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए, जिससे जो है सब लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।